नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आपका एग्ज़ाम बच्चों जेट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो आइए फटाफट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके अपन तैयारी कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है बच्चों, प्रोटीन प्रचुर खाद्य है मक्का अरहर, गेहूँ चावल, मूंग अरहर या मूंग मक्का, यानी प्रोटीन किस में सबसे अधिक पाई जाती है बच्चों। पहला जो प्रश्न है वो है मूंग और अरहर में। फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों। तीसरा इसका आंसर है। सेकंड जो प्रश्न है बच्चों, केला है बीज रहित फल, गूदेदार पुष्पक्रम, बीज युक्त फल या मांसल स्वादिष्ट तना। फर्स्ट आंसर बच्चों इसका बीज रहित फल होता है केला एक। अगला प्रश्न है, किस तीव्रता की ध्वनि प्रदूषक बन जाती है? 30 डेसिबल, 60 किलो, 100 डाइन या 80 डेसिबल। तो इसका आंसर जो है बच्चों, फोर्थ आंसर है इसका 80 डेसिबल या इससे अधिक की जो ध्वनि होती है वो प्रदूषक बन जाती है। अगला जो प्रश्न है, ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल, रैम, क्यूरी या डिग्री। फोर्थ आंसर इसका बच्चों, ध्वनि को मापने की जो है इसका पहला आंसर है डेसिबल। बहुत ही इजी प्रश्न है ये। अगला जो प्रश्न है बच्चों, जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म है? पीतल और निकल, सोना और चांदी, तांबा और टिन, पारा और सीसा। तो इसका आंसर बच्चों पारा और सीसा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी है? 2,4-D, BHC, DDT या पैराथियन। पहला आंसर बच्चों इसका 2,4-D एक बहुत ही अच्छा खरपतवार है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कवकनाशी है? 2,4-D, एग्रोसन, GN, DDT या मेलाथियन। इसका आंसर बच्चों सेकंड है एग्रोसन GN, एक प्रकार का कवकनाशी है। अगला प्रश्न है, धूम्र कोहरे से मिलने पर SO2 ऑक्सीजन से मिलकर बनाती है? H2SO4, HCl, SO3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट आंसर बच्चों इसका H2SO4 बन जाता है, जो एसिड रेन के रूप में नीचे गिरता है। अगला प्रश्न है, कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। सेकंड आंसर बच्चों इसका कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि अपूर्ण दहन से हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। नवीकरणीय, ध्यान रखना, कोयला और जल, पेट्रोल और जीव, धातु, पेट्रोल और खनिज या धातु व मृदा। इसका जो आंसर है बच्चों धातु, पेट्रोल और खनिज। अगला प्रश्न, राजस्थान का संकटग्रस्त पादप है? गूगल, नीम, आम या अनार। तो इसका फर्स्ट आंसर बच्चों गूगल, एक संकटग्रस्त पादप है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, भारतीय बस्टर्ड कहलाने वाला जंतु है? चीता, नीलगाय, गोडावन या मोर। थर्ड आंसर बच्चों इसका गोडावन। अगला प्रश्न, मिश्रित आबादी में से वांछनीय पौधों का चयन करना कहलाता है? व्यापक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण, क्लोनीय वर्ण या शुद्ध वंशक्रम वर्ण। इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है व्यापक वर्ण, उसको कहते हैं अपन। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक पादप है? गेहूँ, जौ, चावल या मक्का। पहला आंसर बच्चों इसका गेहूँ, फर्स्ट आंसर। अगला प्रश्न, उत्परिवर्तन में काम आने वाला पदार्थ कॉल्चिसीन किससे प्राप्त होता है? कॉल्चिकम, ऑटनेल से, ट्रिटिकम स्पीसीज से, तेलीय बीज से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आंसर है बच्चों इसका कॉल्चिकम ऑटनेल, पहला आंसर इसका। अगला प्रश्न बच्चों, गेहूं की प्रमुख किस्मों का उल्लेख भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश या उपरोक्त सभी। थर्ड आंसर बच्चों इसका भाव प्रकाश। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है? लखनऊ में, कोयम्बटूर में, मद्रास में या बेंगलोर में। सेकंड आंसर बच्चों इसका कोयम्बटूर। अगला प्रश्न, अरंड का फल होता है? सरस, शुष्क भिदुर, रेगमा या लेग्यूम। तो इसका जो आंसर है बच्चों थर्ड आंसर है इसका रेगमा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला जो प्रश्न है बच्चों, औषधि रिसरपाइन पादप के किस भाग से मिलती है? फल, बीज, मूल या पत्ती। थर्ड आंसर बच्चों इसका मूल से। एपोसाइनेसी कुल का पौधा है? कुनैन, सर्पगंधा, अफीम या बेलाडोना। सेकंड आंसर बच्चों इसका सर्पगंधा। अगला प्रश्न है बच्चों,
हेरोइन बनती है? मॉर्फिन से, रेटिनॉल से, रिसरपाइन से या सरपेंटाइन से? तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है, मॉर्फिन से बनती है। अगला प्रश्न है, गूगल किस कुल का पादप है? बर्सीरेसी, एपोसाइनेसी, सोलेनेसी या उपरोक्त में से कोई नहीं? फर्स्ट आंसर है बच्चों इसका बर्सीरेसी। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पक्षी है? शुतुरमुर्ग, गोडावन, मोर या तोता? सेकंड आंसर है बच्चों इसका गोडावन। अगला प्रश्न है, ट्रिटिकम वल्गेर में गुणसूत्रों की संख्या है? 36, 46, 42 या 21? थर्ड आंसर बच्चों इसकी 42 होती है इसमें। अगला प्रश्न है, मक्का का उद्भव स्थल माना जाता है? अमेरिका, फ्रांस, मैक्सिको या इंग्लैंड? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अमेरिका। गेहूं की बौनी किस्मों का आगमन कहाँ से हुआ? श्रीलंका, बांग्लादेश, मैक्सिको या ऑस्ट्रेलिया? थर्ड आंसर बच्चों इसका मेक्सिको से। अगला प्रश्न है, धतूरे में पाए जाने वाला मुख्य एल्केलॉइड है? बेलेडोनिन, एट्रोपिन, पेनिसिलिन या 1 व 2 दोनों? आंसर इसका फोर्थ है बच्चों, बेलेडोनिन और एट्रोपिन दोनों ही होते हैं, तो फोर्थ आंसर। अगला प्रश्न, पॉपी में पाए जाने वाला एल्केलॉइड है? पेपेवरीन, बेलेडिनिन, एट्रोपिन या रेसरपिन? इसका जो आंसर है बच्चों फर्स्ट आंसर है पेपेवरीन, पहला आंसर है बच्चों इसका। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है? यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या उपरोक्त सभी? आंसर बच्चों इसका फोर्थ है, उपरोक्त सभी में नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, पोटेशियम युक्त फास्फोरस युक्त उर्वरक क्रमशः है? यानी पोटेशियम किस में है और फास्फोरस किस में है, उस उर्वरक का आपको नाम बताना है। म्यूरेट ऑफ पोटास एंड अमोनियम सल्फेट, डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास एवं डीएपी, उपरोक्त सभी? इसका जो आंसर बच्चों थर्ड आंसर है, म्यूरेट ऑफ पोटास में तो पोटेशियम होता है और डीएपी में फास्फोरस होता है। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाए गए हैं, आपके लिए तैयार किए गए बच्चों प्रश्न हैं। इनकी आप तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अगर इस यूट्यूब को आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।